हुए हैं उन लोगों के जो यहाँ पे भगदड़ में भाग गए। ये वो स्पॉट है, ये देखिए ये वो गेट है, और इस गेट के अंदर जब फायरिंग हुई तो जितने भी लोग वहाँ पे टूरिस्ट थे इर्द गिर्द वो भागने लगे, और जब वो भागे तो वो जूते जो है कीचड़ में उनके फंस गए। जहाँ पे भी मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ वहाँ इसी तरीके से जूते के पेयर मिल रहे हैं मुझे। जूते छोटे छोटे बच्चों के जूते यहाँ पे हैं। ये देखिए किस तरीके से मिट्टी के अंदर दफन हो गए हैं ये जूते, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस मुसीबत में फंसे हैं उस वक्त टूरिस्ट, क्योंकि ये दुश्वार गुजार रास्ता है और यहाँ पे कीचड़ रहती है। घोड़े पे चढ़ के यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे ATV पे चढ़ के यानी ऑल टेरेन व्हीकल पे चढ़ के लोग आते हैं, और ये है वो असल हकीकत जो अभी तक दुनिया में नहीं पहुँची। देखिए कितना फ्रेश पेयर है जूतों का। जब यहाँ पे टूरिस्ट फंस गया होगा कीचड़ में तो उसने यहाँ ही जूता रखा, एक लेडीज़ जूता है, फीमेल कोई रही होगी, और उसके बाद वो अपनी जान बचा कर भाग गई है। ये देखिए ये जो जितनी कीचड़ आपको यहाँ से दिख रही है उसमें जूते फंसे हैं, उसमें चप्पल फंस गए हैं। ये देखिए कितने सारे जूते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के जूते हैं। यानी जिसको भी लगा कि वो अपनी जान बचा सकता है उसने अपनी जान बचाई। जब जूता इस कीचड़ में फंसा तो उन्होंने जूते यहाँ पर ही रखे और उसके बाद भाग गए। ये देखिए किस तरीके से सॉक्स फंसे हुए हैं इस मिट्टी के अंदर। आगे भी जब मैं देख रहा हूँ पूरे एरिया में ये वो ट्रैक है जहाँ पे दर्जनों जूते हैं इस मिट्टी के अंदर। ये सुपर एक्सक्लूसिव आप न्यूज़ 18 इंडिया पे देख सकते हैं, जिससे हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या रहे हैं यहाँ पे हालात। ये देखिए यहाँ पर जूता छोड़ के कपड़े छोड़ के लोग भागे हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे क्या हालात रहे होंगे। ये देखिए जहाँ पर भी मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ, और ये देखिए दुश्वार गुजार यानी यहाँ से किस हालत में भाग गए हैं टूरिस्ट, उसका अंदाज़ा इस सिचुएशन से बखूबी लगाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर यानी कि नंगे पाँव भागना पड़ा है टूरिस्ट्स को। ये देखिए ये हालात है यहाँ पे नज़र दौड़ा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे जूते दिख रहे हैं। यानी जो यहाँ पे जूते लगा के टूरिस्ट आए थे उन्हें नंगे पाँव भागना पड़ा। जब हालात ऐसे हो गए और हर किसी को अपनी जान के लाले पड़ गए, जान बचाने की सूरत में वो भागते रहे, और जूते इस मिट्टी में फंसते रहे, इस कीचड़ में फंसते रहे, चप्पल इस मिट्टी में फंसते रहे, और वो भागते रहे, अपनी जान बचाते रहे। और जब वो पहलगाम पहुँचे, यही वजह था कि कल जब किसी से हम बात कर रहे थे वो इतना फ्रस्ट्रेशन में था कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो कह रहा था मेरे फैमिली मेम्बर्स कहाँ पे हैं, मेरे घर के सदस्य कहाँ हैं, टोपियाँ जिसने लगाई थी टोपियाँ यहाँ छोड़ के भाग गए हैं। और जो मैं यहाँ हालात देख रहा हूँ वाकई में आंसू आ रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, और मैं समझ पा रहा हूँ कि हालात क्या रहे होंगे, किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ यहाँ पे ही रखा होगा और वो भाग गए होंगे। तो ये एक अफरा तफरी का आलम होगा, और जिसका सबूत यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और सबूत यहाँ ही रह गया है। तो पहलगाम में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान वहां चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चला रखे हैं। आपको तलाशी अभियान के बीच से न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और सुबह सुबह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल सुबह तक ये पूरा इलाका जो था ये टूरिस्ट से, ये सयाहों से भरा पड़ा था, और अचानक बाद दोपहर एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा टेरर अटैक जिसकी हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। और आप ये देख रहे हैं ये वादियां, ये देखिए जंगलाती इलाका, ये पहलगाम की खूबसूरत वादियां बिल्कुल ये वीरान पड़ी हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात करें, और सुबह सुबह यहाँ पे लोग जो थे, टूरिस्ट जो थे, वो नाश्ता करते हुए हमें नजर आते थे। और यहाँ पे आप देखिए ये वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। ये देखिए खाली कुर्सियां, ये बयान कर रही है, वाज़ह कर रही है कि किस तरह से कल के टेरर अटैक ने जो है इस पूरे इलाके को जो है वो हिला दिया है। यहाँ जो टूरिज्म था वो कहीं ना कहीं काफी बूस्ट हो रहा था। इस पूरे इलाके में जो मैशत थी, मैशत उस्तवार हो रही थी, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो रही थी। लेकिन आप ये देख रहे हैं ये होटल्स खाली पड़े हैं, ये पूरा इलाका खाली पड़ा है। और यही वजह है कि कल के वाकये के बाद जो है काफी दिल दहलाने वाले मनाजिर जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के लोकल्स मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ की यहाँ के टूरिज्म से वापस है। आप अपना नाम बताइए। शेख अर्जुमन। अर्जुमन साहब, ये बताइए कि कल जो वाकया पेश आया, और पहले ये बताइए कि ये जो पूरा इलाका है, ये होटल्स भरे पड़े थे कल सुबह तक,
और अचानक ये वाकया पेश और सारा जी ये पूरे 2:30 बजे तक भरे हुए थे। 2:30 बजे के बाद ये मंजर पेश आया। जी तो 3:30 बजे हम बाहर निकले तो 3:30 बजे के बाद सब लोग बाहर निकल रहे थे वापस। जितने भी टूरिस्ट पहलगाम में थे सब वापस जा रहे थे। सुनने में आया कि ऐसे हो गया तो हमने तो ये बताइए जी जी आपके यहाँ पे काफी रश होता था रेस्टोरेंट्स में वगैरह? सुबह से 8 बजे पहले ब्रेकफास्ट होता था, फिर आते थे लंच करने के लिए, फिर डिनर को रात के 10 बजे 11 बजे। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जड़ें अब साफ तौर पर पाकिस्तान से जुड़ती नजर आ रही हैं। लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने फरवरी 2025 में खैबर पख्तूनख्वा के मालाकांड इलाके में एक सभा के दौरान खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगला था और कश्मीर पर कब्जे की धमकी दी थी। उसने कहा था कि आने वाले 1 साल में यानी कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर को आजाद कर देंगे। उसने कहा जम्मू कश्मीर में हमले बढ़ेंगे। इस बयान के पीछे सिर्फ लश्कर नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और फौज का भी हाथ था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये वीडियो उसी वक्त का है और अब इस बात की पुष्टि हो रही है कि बीते 4 महीनों से बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी और इस सभा में न सिर्फ धमकी दी गई बल्कि हथियारों का भी खुला प्रदर्शन किया गया। इसका मकसद एक तरफ खैबर के लोगों को डराना था ताकि वो पाकिस्तान से अलग ना हो और दूसरी तरफ भारत को आतंक की धमकी देना था। यह हमला सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि पाकिस्तान की प्रायोजित साजिश है। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।